दोस्तों नमस्कार। व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी का प्री बोर्ड पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी बच्चों को 3 घंटे में पूरा 80 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है। दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की वार्षिक परीक्षा तक मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसमें के आप लोगों को 4 के 4 ही सेट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ PDF फॉर्मेट में। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पर आपको ये सारे PDF मिलेंगे, पूरे नोट्स, और आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। दोस्तों आप सभी से मेरी वापस एक बार रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से याद करेंगे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो जो प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता है ना, वो यहाँ पर होता है नौकरी देना। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना रहेगा, नौकरी देना प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। इसके बाद में प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो साथियों, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। आप सभी को बताना है कि जो प्रबंध है 3 स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण कार्यस्थल पर दिया गया प्रशिक्षण है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कार्य बदली प्रशिक्षण। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कार्य बदली प्रशिक्षण विल बी करेक्ट आंसर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि वार्षिक परीक्षा तक मैं आपको ऐसे नोट्स देता रहूं। निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्ति प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को विकेंद्रीकरण इसमें लिखना रहेगा। ये आपका नियुक्ति प्रक्रिया का चरण नहीं है। स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है। दोस्तों स्थायी संपत्ति में स्टॉक शामिल नहीं होता है। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आपको 4 ही सब्जेक्ट के PDF हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेंस एजुकेशन जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, तो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ऐप पर सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। अगला देखिएगा, बिल्कुल नोट्स मिलेगा सभी को। ठीक है, विपणन व्यवहार किस पर होता है। तो जो विपणन व्यवहार है ये उपभोक्ताओं पर होता है। तो इसमें आपको उपभोक्ता आंसर करना रहेगा सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयोल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत होते हैं। तो दोस्तों टेलर के जो सिद्धांत है वो विशिष्ट होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैज्ञानिक या विशिष्ट। ये आप लोग आंसर इसमें लिख देंगे। गति अध्ययन करते समय का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों गति अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का अध्ययन यहाँ पर आप याद रखेंगे। स्टॉप वॉच है, ठीक है, आपको ऐसे इसमें लिखना है। अगला देखिए, सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानूनी संशोधन का संबंध परिवेश से है। तो कौन से परिवेश से है। तो याद रखना विधिक या कानूनी परिवेश से। तो इसमें आपको विधिक लिखना रहेगा। विधिक परिवेश से है या कानूनी परिवेश से है। अगला देखो, नियंत्रण से। नियंत्रण से प्रमाप, याद रखिएगा, नियंत्रण से प्रमाप एवं। तो प्रमाप एवं वास्तविक विचलन, प्रमाप एवं वास्तविक आप लोगों को इसमें आंसर लिखना रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते चलो सभी बच्चे। अगला मैं बता रहा हूँ आपको, सभी ध्यान से कंप्लीट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं आप लोगों को फेल नहीं होने दूंगा 1% भी। दीर्घकालीन वित्त नियोजन वर्ष या अधिक के लिए होता है। तो दोस्तों दीर्घकालीन की जब बात करते हैं ना, ये 5 वर्ष या अधिक के लिए होता है। कितने, 5 वर्ष या उससे अधिक का। अगला है विपणन प्रक्रिया से शुरू होती है और तक पहुंचकर समाप्त होती है। तो जो विपणन प्रक्रिया है ना, वो बाजार विश्लेषण से शुरू होती है। ठीक है, कहाँ से, बाजार विश्लेषण। ठीक है, इससे शुरू होती है और कहाँ तक पहुंचती है, ग्राहक संतुष्टि तक पहुंचती है। याद रखना आप सभी बच्चे, ग्राहक संतुष्टि आप लोगों को इसमें आंसर लिखना रहेगा करेक्ट। ग्राहक संतुष्टि। उत्पाद को सुरक्षित रूप से परिवहन योग्य बनाने हेतु की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है। तो पैकेजिंग की आवश्यकता होती है, कंटेनर की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको लिखना है पैकेजिंग व कंटेनर। ठीक है, ऐसे आप आंसर इसमें कर देंगे। अब सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आ चुका है। पूरे आंसर बता रहा हूँ, छाप लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर विशिष्ट विवरण। तो इसमें क्या आएगा। तो विशिष्ट विवरण के आगे आपको लिखना है नियम। अगला है संख्यात्मक योजना। संख्यात्मक योजना में आपको बजट लिखना रहेगा। इसके बाद में साक्षात्कार जो दिया है, साक्षात्कार के आगे लिखना मौखिक जांच। इसमें आपको मौखिक जांच आंसर करना है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण। तो जो प्रशिक्षण है ना दोस्तों, इसमें विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि, क्या लिखोगे इसमें,
विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि, और ये यहाँ पर दे रखा है। अगला है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का स्थान। तो दोस्तों वो आप सभी बच्चे को लिखना है, और वो हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, प्राथमिक बाजार। ठीक है, प्राथमिक बाजार आप आंसर करेंगे। केवल प्रतिभूतियों का क्रय का स्थान, तो क्रय मतलब खरीदना होता है। तो दोस्तों केवल में प्राथमिक आता है। सॉरी दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रतिभूतियों का अगर केवल स्थान पूछेंगे ना आपसे, तो केवल में आप लोगों को लिखना है ये वाला प्राथमिक, और क्रय और विक्रय दोनों का द्वितीयक होता है फिर वो। ठीक है ना, यहाँ पर केवल की बात करेंगे ना तो आप लोगों को प्राथमिक लिखना है। अब आप सभी भैया बहन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से कंप्लीट करेंगे। सत्य असत्य वाला, फिर उसके बाद एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर बताऊंगा। विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, सत्य लिखना है। अगला है कार्यात्मक संगठन की रचना कार्यों पर आधारित होती है। तो दोस्तों ये बात भी आप लोगों की सत्य है, मतलब सेकंड भी आपका सही है। नेक्स्ट है संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकता है, बिल्कुल सही है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। अगला है वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता अंशधारियों के लिए नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, असत्य इसमें लिखना है, क्योंकि अंशधारियों के लिए होती है। अगला देखो, सेबी की स्थापना निवेशकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। सरकार से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ब्रांड एक ट्रेडमार्क बन जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये आपको कंप्लीट सत्य इसमें आंसर करना रहेगा दोस्तों। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप पर, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सअप पर हाई भेज देना, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा। लेकिन वो पीडीएफ पेड पीडीएफ रहेंगे दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को परचेस करना होगा, तभी जाकर पीडीएफ आपको मिल पाएगा। देखिएगा, संगठन के लाभ कर्मचारियों को हिस्सा देने में कौन सी अभिप्रेरणा होती है। दोस्तों इसमें आप लोगों की जो अभिप्रेरणा है, इसमें वित्तीय या मौद्रिक आपको लिखना रहेगा। ठीक है, वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरणा। अगला याद रखिएगा, इसका आगे अभिप्रेरणा लिख देना। मास्लो के अनुसार मनुष्य सर्वप्रथम कौन सी आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहता है। दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में लिखना है शारीरिक या दैहिक। क्या लिखना है, शारीरिक या दैहिक, इसको सबसे पहले वो पूरा करना चाहता है। नेक्स्ट है नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। तो नियंत्रण का होता है प्रमापों का निर्धारण। सबसे पहले तो इसमें प्रमापों का निर्धारण आपको कंप्लीट आंसर करना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीके से आपको लिखना रहेगा दोस्तों। अगला है कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चा माल के लिए कार्यशील पूंजी आती है, तो इसमें आपको कार्यशील पूंजी आंसर करना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलना। अगला है चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है, इसको भी कार्यशील पूंजी कहा जाता है, दोनों में कार्यशील पूंजी आएगा, नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाना तुम। ठीक है, अगला है ISI मार्क वस्तु पर क्यों लगाया जाता है। तो उसके प्रमाणीकरण हेतु, मतलब गुणवत्ता के प्रमाणीकरण हेतु, इसमें लिखना गुणवत्ता के प्रमाण के लिए प्रमाणीकरण हेतु। अगला है खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था। तो दोस्तों ये अधिनियम बनाया गया था खाद्य मिलावट अधिनियम, कब, 1954 में। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसलिए। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब बनाया गया था, 1954 में बनाया गया था। अब आपको इसका पीडीएफ, इसमें के 4 सेट का पीडीएफ ऐप पर मिलेगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। 8 सब्जेक्ट का कोर्स परचेस कर लेना, मिल जाएगा सभी बच्चों को। ठीक है, उसी में ऐड कर दिया है मैंने सबका।